ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर दहशतगर्द हमले की गुत्थियां सुलझने लगी। बीबीसी ने साजिद अकरम के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर करने की तस्दीक कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों ने भारतीय पासपोर्ट पर सफर किया। बीबीसी के मुताबिक वालिद ने भारतीय और बेटे ने ऑस्ट्रेलियावी पासपोर्ट पर सफर किया। दोनों हमलावर 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस सिडनी रवाना हुए। ऑस्ट्रेलियावी टीवी के मुताबिक साजिद और नवीद अकरम अस्करी अंदाज की तरबियत लेने के लिए फिलिपाइन गए थे। फिलिपाइन इमिग्रेशन के तर्जुमान ने बताया कि फिलिपाइन जाने के लिए 50 साल साजिद अकरम ने इंडियन पासपोर्ट इस्तेमाल किया था। दोनों ने फिलिपाइन के जनूबी शहर डावो में अपनी हतमी मंजिल बनाया था और इसे जरीदे में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इत्तलात रही हैं। माहरीन का कहना है कि वाक़े में रौब से मुलविस होने के शवाहिद भी पाए गए हैं। सिडनी वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नाकाम। भारत का झूठा प्रोपेगेंडा ज़मींबोस हो गया। सिडनी में दहशतगर्द हमला करने वाले भारतीय निकले। नवीद अकरम के साथ काम करने वाले शहरी ने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा हमला आवरों का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम की वालिदा इटली की शहरी हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने हमला आवरों का ताल्लुक पाकिस्तान से होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया था। ऑस्ट्रेलियावी हुकाम का भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम से राब्ता हमला आवर के पस मंज़र की तफ्तीश के लिए मुआवनत मांग ली। भारतीय इंटेलिजेंस ने उनका यकीन दिलाया। सिडनी हमले की तहकीकात जारी हैं। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलविस होने का इम्कान नहीं। दोनों हमला आवर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासर थे। नवीद अकरम को 2019 में ऑस्ट्रेलियावी खुफिया एजेंसी की जानिब से ज़ेर निगरानी रखा गया था। इस वक्त नवीद अकरम को खतरा नहीं समझा गया था। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म का असलहा क़वानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदियों पर दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1,71,922 पॉइंट्स की तारीखी सतह को छू गया। 100 इंडेक्स में 580 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 11वें NFC अवार्ड के लिए 8 अहम ग्रुप्स कायम। NFC से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए। सूबाई दायरा इख्तियार के अखराजात पर सिफारिशात के लिए एक वर्किंग ग्रुप तश्कील। दायरा इख्तियार से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़जाना पंजाब करेंगे। मरकज़ और सूबों में वसाइल की तकसीम के तनासुब पर वर्किंग ग्रुप तश्कील। वसाइल की तकसीम से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़जाना बलोचिस्तान करेंगे। कर्ज़ों के इस्तेमाल, टैक्स टू GDP तनासुब और सूबों को वसाइल के बराह रास्त मुंतकली पर भी वर्किंग ग्रुप तश्कील। NFC से मुतालिक दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी तक वसत तक मुतवक्के। फैज़ हमीद और बानी PTI पर नौजवानों के जहनों में जहर भरने का इल्ज़ाम। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कौम के नौजवानों को इंतशार पर लगाया गया, ऐसे रास्ते पर चलाया गया जिससे इनका मुस्तकबिल ख़राब हुआ। फैज़ हमीद ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। इनको मिलने वाली सज़ा से एक मिसाल कायम हुई। आज जो खुद को बहुत ताकतवर समझता है इसका भी एहतसाब हो सकता है। फैज़ न्याज़ी गठजोड़ पाकिस्तान की तबाही ट्रैक से हटाने के लिए था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के एतराज़ात मुस्तरद कर दिया। अदालत ने करार दिया मामले की हसासियत के पेश नज़र चीफ जस्टिस के इंतज़ामी इख्तियारात के तहत 2 रुकनी बेंच की तश्कील बिल्कुल कानूनी है। बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का सवाबदीदी इख्तियार है। जस्टिस तारिक जहांगीरी चीफ जस्टिस के खिलाफ तासुब की कोई एक कानूनी वजह भी बयान नहीं कर सके। अदालत ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को फरीक बनाने मनशियात के मुकदमात में नाकिस तफ्तीश और कमज़ोर प्रोसिक्यूशन। लाहौर हाई कोर्ट ने मुजरिम की 11 साल कैद की सज़ा कलअदम करार दे दी। 2 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस तारिक नदीम ने तहरीरी फैसले में करार दिया मनशियात से हासिल होने वाली रकम दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल हो रही है। ये ख़तरा गुज़श्ता कई दहाइयों से मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। मनशियात का फैलाव मुआशरती अमन को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। प्रोसिक्यूटर्स अपनी कानूनी जिम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम रहे। ओबाड़ों में अगवा किए गए तमाम 10 मुसाफिरों को बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक बाजियाब मगवियों को थाना खंबड़ा मुंतकिल किया गया। दीगर मुसाफिर करीबी कमाद के फसलों में छिप गए थे। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला ड्राइवर और हेल्पर अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक एक मुसाफिर दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हुआ। डाकुओं ने हार्ट अटैक वाले मरीज को रास्ते में छोड़ दिया था। बस में खवातीन और बच्चों समेत 29 मुसाफिर सवार थे। डाकू खवातीन और बच्चों को छोड़कर बाकी मुसाफिरों को साथ ले गए थे। बस सादकाबाद से कोयटा जा रही थी।
वज़ीर आला पंजाब ने बेघर सनती वर्कर्स के नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की खुदअंदाजी कर दी। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। शेखुपुरा में कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत। सुंदर फेज़ 2 के लिए 672 फ्लैट्स, मुल्तान में 656 और वॉरबर्टन ननकाना साहब में 544 फ्लैट्स दिए जाएंगे। जंग में 1300 और कमालिया में 700 सनती वर्कर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद प्लॉट मिलेंगे। सानिया APS कुर्बानी की लाजवाल दास्तान। किसी का लख्त जिगर बिछड़ा, किसी का भाई जुदा हुआ। सानिया ने पाकिस्तानी कौम ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। दहशतगर्दों ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा और दीगर अमले समेत 140 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने भरपूर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया। पाक फौज और आवाम दहशतगर्दों से आज भी निबर्द आजमा। वतन की खातिर अपने प्यारों को खोने के बावजूद हौसले जवान अपनी जानें वार कर अमन की बुनियाद रखने वालों की कुर्बानी को कौम सलाम। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का APS शोहदा को खराज अक़ीदत। 1971 की जंग में मुक्ति बाहिनी ने मशरक़ी पाकिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया। जंग में पाकिस्तान पर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी के झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। 1971 की जंग के गाजी पाक फौज के मेजर मुमताज़ हुसैन शाह रिटायर्ड ने जंग की आपबीती सुनाते हुए बताया कि अक्टूबर 1970 से लेकर अगस्त 1971 तक सरहद सेक्टर में तैनात रहा जो भी शख्स मुत्तहिदा पाकिस्तान के हक में था वो मुक्ति बाहिनी का दुश्मन था। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस अफसरान की सीनियरिटी से मुताल्लिक अपीलें मुस्तरद कर दी। सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। अदालत ने 2019 से कबल वाली सीनियरिटी बहाल करने का हुक्म बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियरिटी बहाली को आईनी हक करार दिया। हुकूमत सिंध की जानिब से दायर अपीलें खारिज कर दी गईं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फजा इंतहाई आलूदा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 238, गुजरांवाला में 251 तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा में फ़ज़ाए आलूदगी। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 491 रिकॉर्ड किया गया। धुंध की वजह से बंद होने वाली मोटरवेज खोल दी गई। कराची और बलूचिस्तान में ज़लज़ले के झटके। शहर कायद में ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। क्लिफ्टन, सदर, शाह फैसल कॉलोनी और लियाकताबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। PECHS, डिफेंस, नाज़िमाबाद भी लरज़ उठे। रात 12:51 पर आने वाले ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर का लियारी का दौरा। मखदूश इमारतों का जायजा लिया। जो इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं उन्हें फौरी खाली करवाने का हुक्म। बलूचिस्तान का इलाका सोनमियानी और सिब्बी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस एक रोज के लिए मुअत्तल। रेलवे इंतजामिया के फैसले के तहत कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची के लिए रवाना होने वाली बोलान मेल आज नहीं चलेगी। सरहदी शहर चमन के लिए चलने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। रेलवे हुकाम का कहना है ट्रेन सर्विस नागज़ीर वजूहात की बना पर मुअत्तल की गई। मुसाफिरों को पेशगी आगाही और मुतबादिल इंतजामात से मुतालिक मज़ीद मालूमात फ्राहम की जा रही हैं। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ ख़ुदरातियत की तौसीक़ की करारदाद मंजूर। UN में 164 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। 8 ने मुखालफत की। 9 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली बस्तियों की मंजूरी की सख्त मज़म्मत। मग़रिबी किनारे को ज़म करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा अमन अमल की हिमायत और गैर कानूनी सरगर्मियों का खात्मा चाहते हैं। अमेरिकी सदर यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरउम्मीद। कहते हैं यूक्रेन और यूरोपीय रहनुमाओं से जंग बंदी पर बातचीत हुई। अमन मनसूबे पर यूरोप की भरपूर हिमायत हासिल है। इस मामले पर सदर ज़ेलेंस्की और रूसी हम मनसब पुतिन से भी राब्ते में हों। ट्रंप ने मनशियात को तबाही फैलाने वाला हथियार करार देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर ने BBC के खिलाफ $5 अरब हट जाने का दावा दायर कर दिया।
बर्लिन में जारी यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात के दौरान सिक्योरिटी जमानतों की डॉक्यूमेंट्स पर पेशरफ्त। अमरीकी नुमाइंदों के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान 90% मसाइल हल हो चुके। मॉस्को हतमी मुआहदे में जमानतें कबूल कर लेगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है मगरबी ममालिक सलामती की जमानत दें तो नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश से दस्तबरदार हो जाएंगे। रूस ने यूरोपीय यूनियन के जारहाना इक़दामात को बड़ा खतरा करार दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लारोव का कहना है यूरोपीय क़यादत के साथ बातचीत करने की कोई वजह नहीं। नाज़ीइज़्म पूरे यूरोप में दोबारा सर उठा रहा है। अमरीकी कौमी सलामती में नई हिकमत अमली का मकसद यूरोप को अपना हुक्म नाफिज करने से रोकना है।